बिना कड़वाहट के सिर्फ 30 मिनट में बनने वाले आज हम बहुत ही स्वादिष्ट करेले बनाकर तैयार करेंगे। अक्सर जब भी हमें करेले बनाना होता है तो करेले बनाने के लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि करेले बनाने के लिए बहुत ज्यादा झंझट होता है। तो चलिए आज सिर्फ 30 मिनट में बनने वाले बिना कड़वाहट के करेले बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो करेले लिए हैं। बड़े साइज के मैंने इसके लिए करेलों का यूज किया है। करेलों को अच्छे से धोकर मैंने उसके आगे और पीछे दोनों के ही पार्ट्स को कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम इसको थोड़ा लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे। देखिए बिल्कुल मैंने इसको 2 पार्ट्स में पहले कट कर दिया है। कट करने के बाद अब हम इसको दोबारा से 2 पार्ट्स में कट कर देंगे। इस तरीके से अगर आपको लगे करेले और भी ज्यादा बड़े बड़े साइज के हैं तो आप इसे 2 से 3 पार्ट्स में भी कट कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से हमने करेलों को बीच में से कट कर दिया है। करेले के अंदर के बीजों को मैं नहीं निकाल रही हूँ। अगर कच्चे बीज हैं तो हमें उसको नहीं निकालना। अगर आपको लगे करेले की जो बीज हैं वो ज्यादा पके हुए और लाल हैं तो आप उनको निकाल सकते हैं। देखिए जो कच्चे बीज थे मैंने उनको नहीं निकाला। जो ज्यादा ही पके पके करेले के बीज हैं उनको मैं इसमें से निकाल दूंगी। जितने भी करेलों में लाल बीज थे उनको मैंने करेलों से अलग कर दिया है और कच्चे बीजों को मैंने करेले में ही रहने दिया है। उसको हमें कोई भी निकालने की जरूरत नहीं है। करेलों में से बीज निकालने के बाद अब मैंने करेलों को एक प्रेशर कुकर में डाल दिया। इसके साथ ही अब मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाला है। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल हमें इतनी ही रखनी है क्योंकि ये पानी जो है करेलों से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। अब मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है। नमक हमें इसे करेलों को उबालते टाइम ही इसमें डालना है। नमक डालने के बाद मैंने करेलों के साथ और पानी के साथ इसे मिक्स कर लिया है। अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगाकर कम से कम 4 से 5 विसल आने तक के लिए इन्हें अच्छे से बॉईल कर लेंगे। प्रेशर कुकर में 4 से 5 विसल आ चुके हैं और प्रेशर कुकर अपने आप ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसे एक छलनी लेकर जितना भी करेले में एक्स्ट्रा पानी है उसको निकाल देंगे और जो करेले हैं उनको छलनी के ऊपर डाल देंगे, जिससे कि जो करेले हैं हल्के ठंडे हो जाएं। ये देखिए मैंने इनको छलनी में ही इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था और करेलों को हमें हल्का ठंडा कर लेना है। 10 से 15 मिनट में करेले बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। 2 बड़े कटोरी मैंने उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से पहले हमें गरम करना है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इस तरीके से करेले लेंगे और स्पून की हेल्प से उसके अंदर के बीजों को निकाल देंगे और हाथों से अच्छे से प्रेस करके जितना भी करेलों में पानी है उस एक्स्ट्रा पानी को हमें निकाल देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से करेलों को हमें अच्छे से ड्राई कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। इसी तरह से हम एक एक करके बिल्कुल हल्के हाथों से करेलों को प्रेस करेंगे और जितना भी उनका एक्स्ट्रा पानी होगा उस सारे एक्स्ट्रा पानी को उसमें से निकाल देंगे। करेलों का एक्स्ट्रा पानी निकालने के बाद अब हम एक एक करके उसे जो हमने ऑयल गरम करके कढ़ाई रखी हुई है उसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए एक साथ ही हमें ज़्यादा करेलों को नहीं डालना। एक एक करके मैंने जितना कढ़ाई में करेले आ सकें उतने कढ़ाई में करेले डालकर इनको बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक के लिए फ्राई कर लेना है। जितने करेले कढ़ाई में आ सकते थे उतने करेले कढ़ाई में डालकर पहले मैंने इनको कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर पकाया था, जिससे कि करेले जो हैं वो अच्छे से अंदर तक पक जाएं। उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम हाई करके अलटते पलटते इन्हें कम से कम 2 मिनट तक के लिए दोबारा से अच्छे से फ्राई कर लिया था, जिससे कि इनके ऊपर हल्के गोल्डन ब्राउन कलर की एक लेयर आ जाती है। जब तक करेले हमारे अच्छे से पक रहे हैं तब तक मैंने 6 प्याज लिए हैं। प्याज मैंने बिल्कुल मीडियम साइज के लिया और इस तरीके से कुछ स्लाइस में हमें प्याज को कट कर लेना है। प्याज की क्वांटिटी हमें थोड़ी सी इसमें ज़्यादा ही रखनी है क्योंकि करेलों में प्याज डालने से जो इसका टेस्ट है वो और भी ज़्यादा अच्छा आता है। 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं। सभी चीज़ों को हम इसी तरीके से स्लाइस में कट कर लेंगे। और ये देखिए दूसरी साइड जो हमारे करेले हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से हल्के गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं। कुछ इस तरीके से ही करेलों को हमें फ्राई करना है, जिससे कि जो इनकी कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से मैंने बाकी भी करेलों के अंदर के बीज को निकालकर और उसे अच्छे से निचोड़कर उन्हें भी कढ़ाई में डालकर फ्राई कर लिया था। ध्यान ये रखें करेलों को हमें बिल्कुल मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे कि जो है इनकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। अब कढ़ाई में एक्स्ट्रा ऑयल है जिसको कि मैं निकाल लूंगी। करेलों को तड़का लगाने के लिए मैंने 5 से 6 चम्मच तेल का यूज किया है। तेल हमारा पहले से ही गर्म है। अब जो हमने 6 प्याज को स्लाइस में कट करके रखा था उन्हें मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। इसके साथ
साथ ही 2 हरी मिर्च को भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया। कोई भी तड़के में आपको हींग जीरा डालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऑयल में ही हमें प्याज को डाल देना है। प्याज को डालने के बाद बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम इसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक के लिए लगातार चलाते रहेंगे। प्याज को हमें अच्छे से पकाना है। जितना आप प्याज को अच्छे से पकाएंगे उतना ही ज्यादा जो है करेलों का टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए प्याज जो है हमारी हल्की हल्की ब्राउन कलर की हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। इसके साथ ही आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। 1 चम्मच मैंने इसमें सूखा धनिया पाउडर डाला है। नमक हम इसमें दोबारा से 1 चम्मच डालेंगे, क्योंकि जितना नमक हमने इसको उबालने के टाइम पर डाला था उतना हमने पानी में से निचोड़ भी दिया था। या फिर हम नमक को एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम या ज्यादा लगे तो आप उसके अनुसार इसमें नमक को डाल सकते हैं। सभी चीजों को डालने के बाद अब मैंने प्याज के साथ सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखा है। अब जो हमने करेलों को फ्राई करके रखा है उन सभी करेलों को अब हम प्याज के ऊपर डाल देंगे। कढ़ाई में करेले डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए प्याज के साथ करेलों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 3 चम्मच पिसी हुई सौंफ डालेंगे। करेलों को बनाते टाइम जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो होती है सौंफ, जिससे कि जो करेले की कड़वाहट है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब ये देखिए सौंफ डालने के बाद अब हमने इसको करेलों के साथ मिक्स कर लिया है। अच्छे से करेले के साथ मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम पर सभी चीज़ों को आपस में हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब सभी चीज़ें मिक्स हो जाएं तब हम करेलों को ढककर कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे कि जो करेले हैं वो बिल्कुल अच्छे से ही पक जाएंगे। 3 से 4 मिनट करेलों को ढककर पकाने के बाद अब मैंने इनको एक बार चेक किया है और ये देखिए करेले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से हमारे पक चुके हैं। गर्मा गर्म अब हम इन करेलों को सर्व करेंगे। करेले एक ऐसी चीज है जिसे आप अगर कहीं सफर में भी जा रहे हैं तो आप इसे पूड़ी पराठा रोटी किसी के भी साथ लेकर जाइए। ये कम से कम 2 दिन तक तो ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो इसीलिए बहुत ही आसान तरीके से आप बिना कड़वाहट के बनने वाले इन करेलों को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।